लोकसभा और राज्यसभा में वक्त बिल पास हो गया है, तो सेक्युलर पार्टियां अपने आप को कहती है कि उन्होंने भी वोट किया है इसके पक्ष में। अरे भैया, और पत्रकारें लोग सेकुलर नॉन सेकुलर तय कीजिएगा। हाँ, हम तो कह ही दिए हैं कि नीतीश कुमार के 90% बड़े नेता बीजेपी के साथ उनका दूध मिश्री का रिश्ता हो गया। तो समय आपको बताएगा। ये जो बीजेपी की मानसिकता है, मंडल विरोधी है। जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दी। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवरकर है उनकी किताब में लिखी हुई है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़ेगा। सबसे पहले क्रिश्चियन पर इन्होंने हमला किया, उनके धर्मांत पर। उससे पहले बौद्ध धर्म पर हमला किया। तो जो लोग बात करते हैं, इस्लाम तो बहुत बाद में आया। और वक्फ बिल का जो सवाल है, ये कोई एक दिन की बात नहीं। नोटबंदी के समय में भी लोगों ने कहा कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं लेते हैं, बैंक में जमा पैसा नहीं करता। यदि नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसे सब खत्म हो जाएगा। भैया, मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। आप उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की स्थिति आप उठा के देखिए। भैया, इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू सम्राट की लड़ाई है आप दोनों, आप लड़ लीजिए। कटोगे तो बटोगे। इसमें पसमानदा, अगड़ा, पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है? साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। आपके व्यवहार से आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने, और कपड़े से पहचाने जाते हैं। कुंभ में एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना। आप आज की बात नहीं है। जब आप मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं अंग्रेज से, समझौता किया है। और बौद्ध तो एक भटकाने का माध्यम है, रास्ता है। ये बात तो गोलवरकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को गरीब। ये मुसलमान या हिंदू, ये सबको गर जाते हैं। किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ तो पहले से ही। बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? फिर जब कोई नई सरकार आएगा तो अमेंडमेंट करेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं। जब संविधान की व्याख्या करनी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही ना करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम है। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। आप लोग सेकुलर नॉन सेकुलर कोई नहीं रहा। सियासत और सत्ता के लिए सब पागल है। और ये वक्फ बिल बोर्ड भी सियासत का है। टैरिफ पर बात आप करते ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान का अब क्या होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। छोटा छोटा देश टैरिफ के खिलाफ ट्रम्प के को चुनौती दे दिया और हमारा देश चुपचाप मौन बैठा हुआ।